वो पार्सल ट्रेन जो कश्मीर के किसानों और बागवानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है और उनके सेब और उनके फलों को वो देश की दीगर मंडियों तक पहुंचाने में ये ट्रेन मदद करेगी। और इसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। इसको लेकर नौगाम रेलवे स्टेशन पर जो तैयारियां हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वही ट्रेन है जो आज दिल्ली के लिए श्रीनगर से चलाई जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस पार्सल ट्रेन का उद्घाटन करेंगे और इसको लेकर तैयारियां तेज हैं। नौगाम रेलवे स्टेशन पर तैयारियां की गई हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और आज श्रीनगर पहुंचेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ नौगाम रेलवे स्टेशन से पार्सल ट्रेन का उद्घाटन होगा जो क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं को मजबूत करेगा। किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। ये 8 डिब्बों वाली ट्रेन हाल ही में सफलतापूर्वक शुरू की गई थी जब नौगाम से सेब की खेप जम्मू और दिल्ली भेजी गई। ये कदम फल उत्पादकों के लिए राहत लेकर आया है। लंबे समय से सड़क परिवहन की समस्याओं से जूझ रहे लोग अब इस ट्रेन के जरिए अपने फल और सेब देश की अलग अलग मंडियों तक पहुंचा पाएंगे। ट्रेन से माल ढुलाई तेज और सुरक्षित होगी जिससे और ज्यादा हानि होने की संभावनाएं कम है। और जिस तरह से कौमी शहरा पूरी तरह से बंद है, जगह जगह लैंडस्लाइड और बारिश और मौसम की मार झेल रहा है। जो किसान हैं, फल उत्पादक हैं, सेब बागवान हैं, उनकी फसल को जो नुकसान हो रहा था अब उस पर लगाम लगाने के लिए ये एक बड़ी पहल सरकार द्वारा की गई है। और उपराज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां नौगाम रेलवे स्टेशन पर तेज हैं। हम इस वक्त श्रीनगर स्टेशन पे मौजूद है, श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे मौजूद है और यहाँ से आज ऑफिशियली जो पार्सल ट्रेन है उसका इफ्तिताह होगा, वो इनाग्रेट होगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा इस ट्रेन का बाज़ाब्ता तौर इफ्तिताह करेंगे। ये जो पार्सल ट्रेन है ये आप देखिए, क्योंकि 8 कोचेस पर यह मुश्तमिल है जो आज के बाद से रोजाना बडगाम रेलवे स्टेशन से चलेगी। और जो ये ट्रेन है इसका चलाने का मकसद है जो यहाँ पर फ्रूट ग्रोवर्स है या जो हैंडीक्राफ्ट से मुंसलिक लोग हैं उनको मुल्क के मुख्तलिफ मंडियों तक उनका जो माल है उससे डायरेक्ट रसाई हासिल हो। क्योंकि जैसे आपको मालूम है जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा अक्सर बंद रहने से यहाँ पर फ्रूट ग्रोवर्स है या जो ट्रेडर्स है वो परेशान रहते हैं। खासकर जो मौजूदा वक्त में जो करंट सिचुएशन है, अभी नेशनल हाईवे बंद है और जो फ्रूट ग्रोवर्स है उनका माल सड़कों में फंसा है, सड़क पर फंसा है, तो उनको खदशा है उनका माल खराब ना हो। जो ये ट्रेन है इससे जो उनके तमाम खदशात हैं वो दूर हो गए, क्योंकि ये ट्रेन यहाँ से जाएगी और महज 21 घंटों में दिल्ली पहुंचेगी। क्योंकि इस ट्रेन से, जिससे मैंने पहले ही कहा, ट्रेडर्स वो मुल्क की किसी भी मंडी में अपना माल पहुंचा सके, तो ये ट्रेन एक मतलब से देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये जो पार्सल वैन है 8 कोचेस पर ये मुश्तमिल है और आज के बाद से ये रोजाना बडगाम रेलवे स्टेशन से चलेगी। और आज बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह होगा। खुद एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर पहुंचेंगे और इसका इफ्तिताह करेंगे। जिससे आपको मालूम है कुछ दिन कबल बडगाम रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन के 2 कोच रवाना हुए थे। 2 जो कोच है उनमें माल भरा था, माल लोड हुआ था और उसके बाद वो आदर्श नगर गया और जो एक कोच है वो अनलोडिंग उसकी जो हुई वो जम्मू स्टेशन पे हुई। तो आज के बाद से, मैंने पहले ही कहा, आज के बाद से रोजाना यहाँ से बडगाम रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन चलेगी। 8 कोच पर ये मुश्तमिल है। हालांकि 1 साल के लिए इसे ट्रायल बेस पे चलाया जाएगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या इसकी जरूरत है या नहीं। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर डिमांड है तो लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो पार्सल ट्रेनें हैं, कार्गो ट्रेनें हैं, वो चलनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा माल इस ट्रेन में लोड किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा माल मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि इस ट्रेन में एक तो आपका वक्त भी बच जाता है, दूसरा किराया भी कम लग जाता है। क्योंकि ट्रेडर्स काफी खुश है इस ट्रेन के इफ्तिताह से, इस ट्रेन के चलने से। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर रेलवे स्टेशन से मैं आबिद हुसैन। और चलिए सीधे रुक करते हैं नौगाम रेलवे स्टेशन का। हमारे सहयोगी आबिद हुसैन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आबिद, ये एक बहुत बड़ी पहल, इसे 2 दिन पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू किया गया था बडगाम रेलवे स्टेशन से और अब रोजाना ये ट्रेन संचालित की जाएगी। 8 डब्बे इसमें होंगे। कितनी बड़ी राहत की खबर, कितने बजे उपराज्यपाल पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम का यहाँ पर आगाज होगा, इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी? आबिद।
बिल्कुल जसमीन, क्योंकि कुछ देर बाद ही यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा पहुंचेगी, क्योंकि उनका ही इंतजार है। और जिस तरह से आपने कहा कि जो ताजिर है, ट्रेडर्स है, खासकर फ्रूट ग्रोवर्स है, उनके लिए राहत की खबर है। उनके लिए उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा बंद रहने से उनको खदशा है कि उनका माल रास्ते में ही ना फंस जाए या माल सड़ ना जाए। तो इस ट्रेन के चलने से उनको खुशी है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि बडगाम रेलवे स्टेशन से ये रोजाना चलेगी, लेकिन आज श्रीनगर स्टेशन से इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह होगा। ये ट्रेन है, ये जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट रैपिड कार्गो ट्रेन है, क्योंकि हाई कैपेसिटी पार्सल वैन, मतलब इसमें कोचेस है, 8 कोचेस है, और एक कोच की जो कैपेसिटी है 23 टन ये वजन उठा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि तैयारियां जोरों पर है और इंतजार हो रहा है एलजी मनोज सिन्हा कब यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये ट्रेन यहाँ से डायरेक्ट बडगाम रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट आदर्श नगर जाएगी। और इस ट्रेन का ये भी मकसद है, जो यहाँ के ट्रेडर्स है, फ्रूट ग्रोवर्स है, उनको डायरेक्ट एक्सेस मिले मुल्क की जो डिफरेंट मंडियां है उन तक, क्योंकि उनको मतलब जो उनकी गाड़ियां है वो मुख्तलिफ मकामात पर फंस जाती थी, खासकर जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर वो फंस जाती थी। ऐसे में उनके लिए राहत की सांस है, क्योंकि वो लगातार ये मुतालबा कर रहे थे कार्गो ट्रेन होनी चाहिए। लेकिन जिससे मैंने पहले ही कहा, क्योंकि 1 साल के लिए ये ट्रायल बेस्ड होगी, 1 साल के लिए इसे चेक किया जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा क्या किस तरह की डिमांड्स है और किस तरह से इस ट्रेन को चलाना सही रहेगा। क्योंकि हम लगातार ट्रेडर से भी बात कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में जो भी हालात है, जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा तो बंद है और काफी सारी जो गाड़ियां हैं वो फंसी है। ऐसे में फ्रूट ग्रोवर्स, क्योंकि अभी कश्मीरी एप्पल वो तैयार है और लोग आबिद, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अभी तो श्रीनगर से आज इसका उद्घाटन होगा, फिर बडगाम रेलवे स्टेशन से हर दिन ये ट्रेन संचालित होगी। 1 साल के लिए इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर चलाया जाएगा। ऐसे में जो दूर दराज के, जो सीमावर्ती इलाकों के जो किसान हैं, बागवान हैं या फ्रूट ग्रोअर्स हैं, वो किस तरह से अपनी खेप इस रेलवे स्टेशन तक लेकर आएंगे, रेलवे स्टेशन पर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, वहां पर आपका जो माल है, आपके जो एप्पल बॉक्सेस हैं या आपके ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स हैं, वो ट्रेन पर सुचारू रूप से चढ़ पाएं, उनकी प्रॉपर लोडिंग हो पाए, ये वो तमाम चीजें हैं जो इस एक चीज के साथ आती हैं। ऐसे में उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था, क्या कुछ स्पेशल लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, इस तरह की कोई जानकारियां? बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ पर जो रेलवे के ऑफिसर्स हैं उनसे बात की है। हालांकि अभी क्योंकि इसे हंगामी बुनियादों पर शुरू किया गया, लेकिन बडगाम रेलवे स्टेशन पर ये तमाम सुविधाएं रखी जाएंगी। वहाँ पर लेबर्स भी अवेलेबल रखे जाएंगे, वहाँ पर ऐसे ट्रैक्स तामीर किए जाएंगे ताकि जो किसान, जो फार्मर्स, जो ट्रेडर्स मुख्तलिफ मकामात से कश्मीर के जो अपना माल लाएंगे वो बडगाम रेलवे स्टेशन पर ही लोड किया जाएगा। तो ऐसे में बडगाम रेलवे स्टेशन पर आने वाले वक्त में इस तरह की तमाम सुविधाएं रखी जाएगी, क्योंकि इंतजामिया ने इसका यकीन दिलाया है। क्योंकि जिस तरह से आपको मालूम है, क्योंकि इस ट्रेन में जो अभी माल है ये बडगाम रेलवे स्टेशन से ही लोड होकर आया है, और जो कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात से लोग आएंगे उन्हें बडगाम रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, वहां पर अपना लोड, अपना जो माल है इस पर लोड करना पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद से ये रोजाना चलेगी बडगाम रेलवे स्टेशन से। और क्योंकि जिस तरह से आपने कहा, मैं फिर से बता दूं, क्योंकि इसके लिए इंतजाम रखे जाएंगे, इंतजाम ने इसका यकीन दिलाया है। बडगाम रेलवे स्टेशन पर तमाम तरह सहूलतें जो इस ट्रेन के लिए दरकार होगी, जो ट्रेडर्स के लिए दरकार होगी, वो फराहम की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। चलिए